कर सकते हो, वैज्ञानिक बन के चंद्रयान भी चंद्रमा पे उतार सकते हो। तुम हर एक में क्षमता है, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाए। और इसलिए हमने तय किया कि 12वीं में अगर कोई बेटी अच्छे नंबर लाए, फर्स्ट क्लास पास हो, तो 5,000 रुपया देंगे गांव की बेटी। और 12वीं में जो बेटा बेटी 75% से ज्यादा नंबर लाएंगे, उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिला? नहीं, सबको दिलवाता हूं लैपटॉप। अभी दिलवाया कुछ दिन पहले, 25,000 रुपया खाते हूं। कितने भी बच्चे हो, एक नहीं जितने हो सबके खाते में। यहां 10वीं 11वीं 12वीं में कौन कौन पढ़ रहे, जरा हाथ उठाओ। ये सब बच्चे हैं। तो मामा से लैपटॉप लोगे, उसके लिए अच्छी पढ़ाई करोगे। अरे खूब पढ़ो, मामा कसर थोड़ी छोड़ेगा। खजाने में तुम्हारे लिए पैसे की कमी थोड़ी है, कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन तुमको लैपटॉप दिलवाऊंगा। पढ़ो, लो मामा से लैपटॉप, ये मेरा कहना है। और फिर मुझे लगा तो और प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहिए। तो मैंने इस साल हमने तय किया कि बेटा और बेटी जो फर्स्ट क्लास, क्योंकि गांव और शहर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, नहीं गांव के बच्चे रह जाते हैं कई, इसलिए मैंने कहा अपने अपने स्कूल में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको स्कूटी दिलवाई जाएगी। और आज ये स्कूटियां रखी हैं, मेरे भांजे भांजी उन पर बैठेंगे और बाद में चलाते हुए ही जाएंगे। लेकिन आए तो ही चलाना, नहीं तो गाड़ी में रख के ले जाना, पहले सीखना। और याद रखना, हेलमेट के बिना मत चलाना, नियमों का पालन करना तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे सब बेटा बेटियों और उनके माता पिता, एक बात सुन ले, ध्यान से सुनना, मम्मी पापा भी सुनना। बताओ मेरे बेटा बेटियों, तुम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो? डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो? वैज्ञानिक बनना चाहते हो? प्रोफेसर वकील बनना चाहते हो? कलेक्टर कमिश्नर बनना चाहते हो? मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? तो सुनो, पढ़ना पड़ेगा। और एक बात सुनो तुम मेरे बेटा बेटियों, जितने मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे, कोई भी समाज के हो, मेरे SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, कोई भी हो, अब सबके लिए अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी हो, मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के बहुत पैसा लगते हैं। 8 लाख 10 लाख रुपया साल तक फीस होती है। बताओ गरीब बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटी और उनके मम्मी पापा भी, पूरे मध्य प्रदेश वाले मुझको सुन लें कि उन बच्चों की फीस फिर उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। क्यों चिंता करते हो रे बेटा बेटी? ताली जोर से बजाओ, आज खुशी का दिन है। मामा का राज है, चिंता काहे को करते हो? खूब खुशी से आगे बढ़ो मेरे बेटा बेटियों। मैं तुम्हारी आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए। तुम पढ़ते रहो, व्यवस्था मामा करेगा, चिंता मत करो। तुम मुस्कुराते रहो, तुम मुस्कुराए तो मेरे मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए ये अलग अलग तरह की योजना अपने बच्चों के लिए बनाने का मैंने काम किया है। मेरे बेटा बेटियों के अलावा मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूं, बच्चों को ढंग से पढ़ाना, बहनों और भाइयों, ढंग से पढ़ाना। इनमें सारी संभावनाएं, इनमें सब कुछ है। ये मत समझना कि गरीब के बेटा बेटियों में कोई बुद्धि कम होती है। अरे खूब अकल है इनमें, केवल पढ़ने की। देखो CM राइज स्कूल बना रहे हैं अपन, CM राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग
38 करोड़ 40 करोड़ प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना रहा हूं मैं। और उन स्कूलों में लाइब्रेरी होगी, उन स्कूलों में लैब होगी, उन स्कूलों में प्लेग्राउंड होगा, उन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली बंबई में भी बैठ के विद्वान शिक्षक तुम्हें पढ़ा सके और तुम्हें लगे कि शहडोल में, व्यवहारी में यहीं बैठ के जैसे पढ़ा रहे हो। और स्विमिंग पूल भी होगा। अरे गरीबों के बेटा बेटी क्यों ना तेरे, केवल अमीरों का ठेका है क्या? मेरे भांजे भांजी कहां जाएंगे? और इसलिए सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल, आज 2 सीएम राइज स्कूल जयसिंह नगर और बुढ़ार का मैंने शिलान्यास किया है। इन सीएम राइज स्कूल में मेरे बच्चों, तुम्हें पैदल नहीं जाना है, तुम्हें साइकिल से नहीं जाना है, बस तुम्हारे गांव लेने जाएगी जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जाती है, और बसी तुम्हें वापस छोड़ने भी जाएगी। मेरे बच्चों को भी बस में बैठ के जानो दो, इन बच्चों को भी बस में बैठ के जाने दो। और इसलिए संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था परिवर्तित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नई शिक्षा नीति बनाई। उस नई शिक्षा नीति को ढंग से मध्य प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए प्रदेश में बैठे हुए मेरे बेटा बेटियों और उनके माता पिता सब ढंग से बेटा बेटी पढ़ें और माता पिता बच्चों को पढ़वाएं, ताकि मेरे बच्चे लगातार आगे बढ़ सकें। और पढ़ाई के बाद रोजगार भी। कल मैंने एक योजना लॉन्च की है, पता है कोई को? क्या नाम है उसका? कोई को पता है क्या? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। और उसमें मेरे बच्चे लेके हाथ में प्ले कार्ड बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, 12वीं पास करके, ITI करके अगर तुम्हें काम सीखने जाना है तो कंपनियों में तुम काम सीखने जाओगे और उसके बदले मामा 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा, ताकि तुम्हारा खर्चा चल जाए। कोई कठिनाई बच्चों की जिंदगी में ना रहे, ये कोशिश मैं कर रहा हूं। और इसलिए मेरा खूब आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं मेरे बेटा बेटियों के साथ है। भाई और बहनों, इन बच्चों को पढ़ाना जरूर। यहां मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मैं जहां जाता हूं मेरा हाथ राखियों से भर जाता है। बहनों की दुआएं, बहनों का आशीर्वाद। ये बात मैं बेटी अभी बोल रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ये ले लेंगे, है ना? अभी नीचे करो, अभी नीचे करो, जरा सुनने दो। मेरी बहनों, तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तुम अपनी चिंता मत करना। अभी 27 तारीख के दिन, कौन सी तारीख के दिन? आज कौन सी है? 23, मतलब 24, 25, 26, 3 दिन छोड़ के 27 को मैं भोपाल से अपनी लाडली बहनों को संबोधित करूंगा। 1 बजे अपने अपने गांव में तुम अपने भाई को सुनना। उस दिन राखी का त्योहार मनाएंगे। ये राखी मेरे कलाई पे, मैं जहां जाता हूं मेरी बहनें बांध देती है। हर बहन से राखी नहीं बंधवा पाता, लेकिन उनका प्यार स्वीकार करता हूं। और इस राखी के, ये राखी केवल धागा नहीं है, ये भाई और बहन के बीच प्रेम का संबंध है, आत्मा का संबंध है, स्नेह का संबंध है। और मेरी बहनों, राखी के इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। बहनों को भी जीने का हक है। क्यों? हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या नारी जाति, क्या स्त्रियां, क्या महिलाएं केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? अरे ये दुनिया भगवान ने हमारे लिए भी बनाई है। हमारे हिस्से में भी तो कुछ सुख आने दो। और इसलिए मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अभी 1,000 रुपया बहनों के खाते में आ रहा है।
मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये मेरी बहनों को पैसा नहीं दिया, ये बहनों को सम्मान दिया है। मेरी बहनों, तुम्हें सम्मान दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है, तुम्हारा हक दिया है। अब तुम हक से कह सकती हो मेरे खाते में मेरा पैसा आ रहा है, मेरा भैया भेज रहा है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा खर्चा करूंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और पैसा मेरी बहनों इज्जत बढ़ाता है, विश्वास बढ़ाता है। जेब में पैसा हो तो बताओ, निश्चिंत रहते हैं कि नहीं कि जेब में धरे खर्चा कर लेंगे। और जब पैसा पास में आता है तो घर में भी इज्जत होने लगती है। अब सासू माँ कहती होगी बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1000 तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी जरा प्रेम से बोलते होंगे गुड्डू की मम्मी पैसा आ गया क्या? यह तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। और केवल 12.5, केवल 1000 नहीं रहेगा, पैसे का इंतजाम करने में लगाऊं। जैसे ही हो गया 1000 से बढ़ा के 1250, फिर 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने दूंगा? 3000 दूंगा। तब मेरी आत्मा को चैन मिलेगा कि मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया, मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री बन के बहनों के काम में नहीं आए तो काहे का मुख्यमंत्री रे? इसलिए करे कर शिवराज, करे चल अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। किसानों की जिंदगी बदलो, गरीबों की जिंदगी बदलो, आम इंसान की जिंदगी बदलो। जब तक सांसें हैं करता रहूंगा, और जब जाऊंगा दुनिया से तो चैन से जाऊंगा कि कुछ कर सका, कुछ कर सका, जिंदगी बदल सका। इसलिए मैं सरकार चला रहा हूं। ये सरकार नहीं, मेरा परिवार है। आज 3 बजे मुझे दमोह पहुंचना था, लेकिन 3 से ज्यादा यहीं बज गए, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। शहडोल को मैंने हमेशा बहुत लाड किया है। शहडोल में जो जो दिया है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहडोल संभाग वालों 2 चीजें, अब शहडोल को अगर आगे बढ़ाना है तो एक हवाई अड्डा भी शहडोल में चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ। तो शहडोल में जो हवाई पट्टी है उसको वापस लेके अब शानदार एयरपोर्ट बनवाया जाएगा। अरे आजकल तो तीर्थ यात्रा भी हवाई जहाज से भेज रहा हूं, हवाई जहाज से। बुजुर्गों को कांग्रेस ने तो बंद करवा दी थी। मेरे बेटा बेटी, कांग्रेस जब आई थी ना तो तुम्हारे लैपटॉप के पैसा छीन लिए, तुम्हारी साइकिल छीन ली, सारी योजना बंद कर दी, तीर्थ दर्शन बंद करा दिया। बहनों के खाते में बेगा बारिया शहरिया 1000 डालता था, वो भी बंद कर दिए। लड़ुआ के पैसा भेजता था बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000, वो भी कांग्रेस ने छुड़ा लिए। अब मैंने फिर सब शुरू कर दी। तीर्थ यात्रा भी रेल से तो होगी, हवाई जहाज से भी होगी। गरीब भी हवाई जहाज में जाएगा। अरे गरीब को भी धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला को बैठने दो हवाई जहाज में। अपन जमाना बदल रहे हैं भाई, इसलिए हवाई अड्डा भी बनेगा। और हवाई अड्डे के साथ साथ शहडोल वासियों ने मुझे ये कहा था कि नागपुर बहुत जाना पड़ता है यहां से, लेकिन नागपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की, रेल मंत्री जी से प्रार्थना की, और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है शहडोल वालों, अब जल्दी शहडोल से नागपुर रेल चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है। मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस शहडोल में संभाग बनाया, मैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज,
यूनिवर्सिटी सब अगर करने का सौभाग्य मिला तो आपके आशीर्वाद से मुझे मिला। अब शहडोल नगर पालिका नगर निगम बना दिया जाएगा। बनाना चाहिए कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। अपने शहडोल का चौतरफा विकास होगा, अपना शहडोल आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में और उभरेगा और उठेगा और सामने आएगा। एयरपोर्ट बनेगा तो उद्योग भी आएंगे, उद्योग भी आएंगे, काम धंधे भी आएंगे। तो विकास की दौड़ में अपना शहडोल लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अरे शहडोल वालों, मैं तो शहडोल के लिए मुख्यमंत्री बना हूं रे। तो जो कुछ करने का सौभाग्य मिलता है उनको थोड़ी मिलता है कमलनाथ कांग्रेस को, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। और इसलिए शहडोल में जितनी चीजों की आवश्यकता थी, एक बात और, हमारा एक कॉलेज था, पक्का, ज्यादा तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो वो यूनिवर्सिटी बन गया, अब कॉलेज ही नहीं बचा। तो मेरे बेटा बेटियों, शहडोल में एक और महाविद्यालय खोला जाएगा ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ पाए। ये जिला, ये संभाग मध्य प्रदेश के नंबर 1 का संभाग बन जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज चूंकि ज्यादा समय नहीं है, दमोह वाले इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इतनी बात कह के ही एक अपील करना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मामा का साथ देना चाहिए कि नहीं? मोदी जी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, मामा का साथ दोगे? मेरे साथ चलोगे? तो आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो चले मेरे बेटा बेटियों, भाइयों और बहनों, आओ शहडोल बदल दें, आओ मध्य प्रदेश बदल दें और आओ अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बदल दें। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतरने वाला है। इसके लिए सब वैज्ञानिकों को बधाई, प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मैं एक स्कूटी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा और फिर आपको कुछ दिलवाना है। स्कूटी तो वही है सीधे, अच्छा चाबी 5 बच्चों को यहाँ देनी, तो 5 बच्चों को चाबी दे दें और एक स्कूटी पे मैं फोटो खिंचवाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा है कि नहीं? अरे है तो जोर से बोलो ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब शहडोल संभाग के 6 छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं, वे कृपया इन बच्चों को। पपोन में भी कॉलेज खुल रहा है, कोई चिंता ना करें। पपोन तो देखिए, शहडोल से तस्वीरें आपको दिखा रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर पहुंचे हैं छात्र छात्राएं, जिनको स्कूटी की सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी जा रही है। तो देखिए, स्कूटी की जो चाबियां है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच से बच्चों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचे हैं। मंच की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। थोड़ी देर के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे थे कि राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण ये कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने के लिए वो पहुंचे हैं, थोड़ी देर पहले संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे थे कि शहडोल को आगे बढ़ाना है और शहडोल के लिए ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही साथ आज जो कि चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला है, उस मिशन का भी उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर और वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। तो फिलहाल ये शहडोल से मंच की तस्वीरें आप देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। छात्र छात्राओं को स्कूटी का वितरण ये कार्यक्रम रखा गया था, चाबियां उन्होंने सौंपी है और उसके बाद ये देखिए जितने लोग भी
उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, उनको देखने के लिए पहुंचे, उनको सुनने के लिए पहुंचे। उनमें एक गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सभी के अभिवादन को स्वीकारते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मंच की तस्वीर शहडोल से आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले उन्होंने चाबियों का वितरण किया और उसके ठीक पहले हमने ये भी देखा कि वहां पर जो जनता पहुंची थी, शहडोल की जनता, उनको संबोधित करते हुए भी नजर आए। शहडोल के विकास को लेकर उन्होंने बातें कही कि किस तरीके से शहडोल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ शहडोल के आगे भी विकास की बातें करते हुए वो नजर आए। तो ये देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर एक सौगात देते हुए जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्कूटी की सौगात दी है। तो राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो ये देखिए बच्चे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उत्साह उनका देखने को मिल रहा है, खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वो सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए कार्यक्रम जो रखा गया था, सौगात यहाँ पर उन्हें दी है स्कूटी की और उसके बाद ये देखिए आगे बढ़ते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, संबोधित करते हैं और उसके बाद लोगों से हाथ मिलाते हुए भी नजर आते हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें शहडोल से इस वक्त आप देख रहे हैं।